बीजेपी के लोगों का यह पुराना रवैया है कि जहां सत्ता हासिल नहीं कर पा रहे हैं वहां लोगों को तोड़ मरोड़ कर डर दिखाकर ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डर दिखाकर आप कर पा रहे हैं चुनाव के जरिए वहां लोगों में डर पैदा करके माहौल मतलब ऐसा बना दे रहे हैं ताकि लोग मजबूर हो जा रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। केजरीवाल ने उन्हें विधायक से लेकर राज्यसभा तक का सदस्य बनाया गया, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। विश्वास किया गया उन पर, लेकिन उन्होंने धोखा दिया और उस धोखा को पंजाब के लोग माफ नहीं करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे उनके आवाज पर और सातों सांसद के आवाज पर लोग लिख रहे हैं कि पंजाब के गद्दार लोग विरोध कर रहे हैं। आप भी ने बताया कि उनके फॉलोअर्स मतलब 1 से 1.5 मिलियन तक कम हो गए हैं, तो नाराजगी तो है लोगों में। और खास करके मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब के लोग कभी माफ करने वाले नहीं है। पंजाब की धरती वीरों की धरती है, क्रांतिकारी की धरती है। तो ठीक है, कल रखे वो आप ये राघव चड्ढा जी कह रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ और गुंडों मवाली की पार्टी है। आज वो पार्टी बेहतर हो गई, मतलब वॉशिंग मशीन हो गई। मतलब इधर से गंदा कपड़ा डालिए और उधर से साफ सुथरा कपड़ा निकल जाएगा ना। तो ये तो खैर अपने अवसरवादी लोग हैं, ऐसे लोग साबित करना चाह रहे हैं कि पंजाब में हम आने वाले हैं, लेकिन पंजाब के लोग माफ करने वाले नहीं हैं। और इनकी वहाँ मात्र 2 विधायक है और 7 मतलब राज्यसभा सांसद हैं। ये तो इतिहास में लिखा जाएगा कि जिस पार्टी का मात्र जिस राज्य में 2 सांसद हैं, 2 विधायक हैं, उनका 7 राज्यसभा सांसद कैसे हो सकता है। जोहार कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसद राज्यसभा सांसद थे, वो बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें, इसमें राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के एक जेएनजी नेता के रूप में जाने जा रहे थे और हालिया के दिनों में जो उनका वीडियो सोशल मीडिया पे जो उन्होंने सदन में भाषण दिया था वो काफी वायरल हो रहा था। तभी से ये चर्चाएं जोरों पर थी कि राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी से अपना नाता तोड़ने वाले हैं और कोई नई पार्टी देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही खबर निकलकर सामने आई कि राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के पंजाब के राज्यसभा सांसद के 7 सदस्यों ने बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी में हलचल मच गई। अब चर्चाएं ये हो रही है कि कहीं जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, कहीं अगला नंबर पंजाब का तो नहीं है। अभी बता दें, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अभी उनका कार्यकाल 1 साल बचा हुआ है, अगले साल चुनाव होना है। तो जैसे ही निकल कर खबरें आई उसके बाद सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रेंड करने लगा। वहीं जो राघव चड्ढा है, जो हालिया के दिनों में काफी पॉपुलर भी हुए थे, उनका फॉलोअर भी आप देखेंगे तो एक दिनों में कम से कम 1.5 मिलियन फॉलोअर भी उनके गिरे हैं। तो देखिए, कहीं नाराजगी भी है, कहीं कोई अपना विरोध भी दर्ज कर रहा है अलग अलग तरीके से। लेकिन हम आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या वजह रही कि इतनी बड़ी टूट पार्टी में हुई। क्या दिल्ली के बाद पंजाब भी अगला नंबर है? बहुत बहुत स्वागत है महेश जी आपका न्यूज खजाना में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले जवाद जी। आखिर क्या हुआ, इतनी बड़ी टूट? पंजाब आप लोगों का अवैध किला था, काफी मुशक्कत किए थे वहां सत्ता हासिल करने के लिए, और वहीं के सभी सांसद बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। जी जी बिल्कुल, आपने सही कह रहे हैं। यह कोई नई घटना नहीं है। बीजेपी खास करके अमित शाह जी जो हैं या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी एक तरह से कहा जाए बीजेपी के लोगों का यह पुराना रवैया है कि जहां सत्ता हासिल नहीं कर पा रहे हैं वहां लोगों को तोड़ मरोड़ कर डर दिखाकर ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डर दिखाकर आप देखे भी होंगे जो 7 सांसद का जिक्र आपने जो किया, उसमें से एक अशोक मित्तल हैं। उनके यहाँ मतलब आज से 10 दिन पहले ईडी का रेड पड़ा, ठीक है। और वो भी मतलब आज बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, एक तरह से औपचारिक घोषणा तो कर चुके हैं। तो इसको कहा जाए कि जहां वो सत्ता हासिल नहीं कर पा रहे हैं चुनाव के जरिए वहां लोगों में डर पैदा करके माहौल मतलब ऐसा बना दे रहे हैं ताकि लोग मजबूर हो जा रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ये शुरुआत तो कई दिनों पहले से भी हुई होगी कि नाराज चल रहे हमारे सांसद। एक सांसद के यहाँ रेड पड़ी, यहाँ आपके 7 सांसद चले गए। तो इसमें देखिए मूल रूप से जो राघव चड्ढा जी की बात आप जिक्र किए, जिनका काफी चर्चित, जी काफी चर्चित और पूरे देश में एक सस्ती लोकप्रियता उसको कहा जाए हासिल किए कि लोगों को रिचार्ज मतलब नहीं है तो इनकमिंग कॉल बंद हो जाता है। ये हवाई अड्डा पर समोसा की बात करने वाले, पानी की बात करने वाले, तो हम लोगों ने मतलब ये समझ चुके थे कि मतलब बहुत तरह से एक कुछ अलग घटना का जो गाइडलाइन है, जो
मुद्दे हैं उन पर बात ना कर और मुद्दे से मतलब मुद्दे से हट करके बात करने वाले, ताकि एक सस्ती लोकप्रियता हासिल किया जा सके और उनके प्रति लोगों का झुकाव भी बना। लेकिन जब हमारे पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, जब जेल गए, तब उनका आज अब उनका ट्विटर हैंडल या फेसबुक हैंडल भी देख सकते हैं, कोई बयान किसी तरह का कोई बयान नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है। जब हमारे नेताओं का बेल होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जब हमारे नेताओं का बरी किया जाता है, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और जब ये चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार के प्रति जब ये को लेकर जब उनके खिलाफ में ये लाया गया, तो उसमें उन्होंने साइन करने से भी मना किया। तो हम लोगों को एक तरह से जानकारी मिल चुकी थी कि राघव चड्ढा बहुत कुछ मतलब पार्टी छोड़कर और वो भाजपा का दामन थाम सकते। राज्यसभा में आपके डिप्टी लीडर थे, पहले आम आदमी पार्टी ने उन्हें हटाया, फिर उसके बाद वो पार्टी से डिसाइड, यानी 1 साल से ये प्रक्रिया चल रही थी कि वो छोड़ने वाले हैं। जी जी जी। क्या आखिर वजह क्या रही होगी? वजह यह है कि देखिए, वो सब आदमी जो है ना, एक व्यापारी तबका के लोग हैं, और व्यापारी कोई भी चाहेगा कि हम अपने आप को सुरक्षित कहाँ महसूस करेंगे, वहां जाने को वो मजबूर हो जाते हैं। सही बात। लेकिन राघव चड्ढा की बात करें तो वो आपके जब भी आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई, उसी टाइम से अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी बताए जा रहे थे। युवा नेता के रूप में, एक पढ़े लिखे युवा नेता के रूप में भी उभरे। आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया, फिर पंजाब में भी वो मेहनत किए तो वहां से राज्यसभा भेजा। तो इतना चर्चित चेहरा, आप लोगों ने भी मौका दिया, आपकी पार्टी ने मौका दिया, फिर क्या हो गई, कहाँ टूट हो गई? देखिए, आपने सही बात बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का वो शुरू से साथ दिए हैं, ये बिल्कुल इसमें नो डाउट है। लेकिन पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने उसे मतलब उन्हें विधायक से लेकर राज्यसभा तक का सदस्य बनाया गया, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। विश्वास किया गया उन पर, लेकिन उन्होंने धोखा दिया, और उस धोखा को पंजाब के लोग माफ नहीं करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे उनके आवास पर और 7 सांसद के आवास पर लोग लिख रहे हैं कि पंजाब के गद्दार, लोग विरोध कर रहे हैं। आप भी ने बताया कि उनके फॉलोअर्स मतलब 1 से 1.5 मिलियन तक कम हो गए हैं। तो नाराजगी तो है लोगों में, और खास करके मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब के लोग कभी माफ करने वाले नहीं है। पंजाब की धरती वीरों की धरती है, क्रांतिकारी की धरती है। और मतलब एक तरह से ये भी आप मतलब कह सकते हैं कि ये जब भारत सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून लाया गया और उस कानून को पंजाब के लोगों ने वापस करवा सकते हैं, तो ये सांसदों की तो क्या, इनको तो कहीं भी भेज सकते हैं। राघव चड्ढा जी लेकिन कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी अपनी मुद्दों से भटक चुके हैं, जो विचारधारा है वो भटक चुके हैं, और दिल्ली में जो हार हुई, जो शीश महल बन रहा है, उसके वजह से ही हार हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक वो पार्टी में थे तब तक सब कुछ ठीक था, और जैसे वो बीजेपी में चले गए तो मुद्दों से भटक चुकी है। तो ठीक है, कल रह के वो आप ये राघव चड्ढा जी कह रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ और गुंडों मवाली की पार्टी है। आज वो पार्टी बेहतर हो गई, मतलब वॉशिंग मशीन हो गई। मतलब इधर से गंदा कपड़ा डालिए और उधर से साफ सुथरा कपड़ा निकल जाएगा ना। तो ये तो खैर अपने अवसरवादी लोग हैं, ऐसे लोग अवसरवादी लोग जी। क्या लग रहा है, क्रिकेटर हरभजन सिंह जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर है, उन्हें भी आप लोगों ने मौका दिया, उन्हें भी राज्यसभा में भेजा, लेकिन वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। बिल्कुल, हमारे शीर्ष नेतृत्व जितने भी नेता हैं और पार्टी के लोग हैं, इन सभी मतलब सांसदों को, इन लोगों पर हमारे नेताओं ने भरोसा किया, और खास करके वहां पंजाब के लोग ने भरोसा किया, और पंजाब के लोगों को मतलब पीठ में छुरा भोंका इन लोगों ने, और इन लोगों को सबक सिखाने की काम करेगी पंजाब के लोग ने। क्या लग रहा है, आने वाले जो चुनाव है अगले साल पंजाब में, उसकी तैयारी बीजेपी अभी से शुरू कर दी है? बस हम तो ये भी बात बताएं कि जहाँ बीजेपी मतलब चुनाव के जरिए सत्ता में नहीं आ सकती है, वहां उनका प्रयास रहता है कि तोड़ मरोड़ कर खरीद, भेड़ बकरी के तरह। देखिए, आज लोग बिकने के लिए तैयार हैं, डर से, जो भी वजह रहा हो। तो बीजेपी का एक प्रयास है कि हम बंगाल हार रहे हैं, गुजरात में हमारी पार्टी नगर निकाय की चुनाव लड़ रही है, बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है, और हमारे कई मेयर भी हो सकते हैं गुजरात में। ये सब डर देखकर हमारी पार्टी की लोकप्रियता जो बढ़ती जा रही है। गुजरात में आज आपके सोशल मीडिया हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम को बैन कर दिया गया है। जी जी, आप तो देख भी रहे हैं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि गुजरात में जो हमारे सोशल मीडिया का ये हैंडल है, उसको बंद किया जा रहा है। मतलब ये एक तरह से बीजेपी के द्वारा हमारी पार्टी को रोकने का हर प्रयास किया जा रहा है, और अब तोड़कर पंजाब में साबित करना चाह रहे हैं कि पंजाब में हम आने वाले हैं। लेकिन पंजाब के लोग माफ करने वाले नहीं है, और इनकी वहां मात्र 2 विधायक है और 7 मतलब राज्यसभा सांसद हैं। ये तो इतिहास में लिखा जाएगा कि जिस पार्टी का मात्र, जिस राज्य में 2 सांसद हैं, ये 2 विधायक हैं, उनका 7 राज्यसभा सांसद कैसे हो सकता है? तो ये सब बहुत तरह की बात है। मतलब
हम तो यही कहते हैं कि, और खास करके पंजाब के लोग तो जागरूक लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, भगत सिंह की धरती है, वो वहाँ के लोग इन लोगों को माफ नहीं करने जा रहे हैं, नहीं माफ करने जा रहे एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं माफ करने जा रहे हैं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ महेश जी। अच्छा, कोई कार्रवाई होगी आपके पास? आखिरी में यही पूछना चाह रहे हैं कि दो, जो संविधान की ओर से कहा जा रहा है कि 2/3 बहुमत के साथ अगर पार्टी में अदला बदली करते हैं तो फिर उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या लग रहा है आपकी पार्टी की ओर से भी कुछ कार्रवाई की जाएगी क्या? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है। और हमारे जो सदन का शेर जिसको बोला जाता है, संजय सिंह जी, वो मतलब संविधान के एक्सपर्ट लोग से, और जो क्या बोलते हैं देश के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल जी, उन लोगों से बातचीत करके और ये उपराष्ट्रपति जी को मतलब अपना ये प्रतिवेदन भेजे हैं कि इन लोगों की सदस्यता 10वीं सूची के अंतर्गत इन लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, और रद्द होगी। पूर्ण विश्वास है कि संविधान की 10वीं सूची के अंतर्गत इन लोगों की सदस्यता रद्द होगी। रद्द होगी? जी जरूर रद्द होगी। तो क्या लग रहा है, दिल्ली में हारे हम पंजाब बचा पाएंगे आप? एकदम बिल्कुल बचा पाएंगे, हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं, और गुजरात में भी आने वाले हैं हम लोग 2027 में। जी गुजरात में भी आएंगे, गुजरात में भी आएंगे। अब देखना होगा आने वाला टाइम क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद से चर्चा जोरों पर है। क्या दिल्ली के बाद भी पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार जा सकती है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्या इस तरीके से जैसे अलग जिस पार्टी से चुन के जाते हैं हर बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, ये कितना सही है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े थे कोडरमा के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश यादव। तब तक के लिए देखते रहिए